बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गाइडेंस एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। प्रोजेक्टाइल मोशन, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, प्रोजेक्टाइल क्या है और किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसकी जनरल सी एग्जांपल ये देखें। प्रोजेक्टाइल मोशन, इधर से यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई शख्स है जिसके पास फुटबॉल है, उसने फुटबॉल को किक किया है। फुटबॉल को किक करने के बाद ये फुटबॉल इधर 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 और फिर यहाँ पे आके जो है वो टकरा गया है। वो इस पॉइंट पर आके उसने क्या किया, स्ट्राइक किया। अब देखें, जब इधर था तो इसका एक्स एक्सिस ये था, वाई एक्सिस ये था। जब इधर आया है तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। जब इधर आया है तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो इसका मतलब है जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये दो तरह की मोशन है, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो इसीलिए हम इसको टू डायमेंशनल मोशन का नाम देते हैं। द टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब ये फुटबॉल जो है वो कर्व पाथ में जाता है तो इसकी वजह क्या है कि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो उसके स्ट्रेट पाथ को ये किस पाथ में चेंज कर देती है, कर्व पाथ में तब्दील कर देती है। The two-dimensional motion under a constant acceleration due to gravity which is called projectile motion। इसकी जो एग्जांपल है, फुटबॉल किक्ड बाय प्लेयर। यहाँ पे कोई शख्स है जिसने फुटबॉल को किक किया है और वो फुटबॉल ने प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म किया है। जी, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करती है उसे प्रोजेक्टाइल का नाम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। अब इसके लिए हमारे पास एक बॉडी जो यहाँ पे एक फुटबॉल है जो यहाँ पे है पॉइंट ए के ऊपर, इसको हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। जब इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो इस सूरत में इसकी वेलोसिटी होती है वी आई। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वी आई एक्स, एक होता है वी आई वाई। अब जब हॉरिजॉन्टली इसको फेंका गया है तो इसकी वी आई वाई वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। याद रखें, जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, अगर वर्टिकली फेंका जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। तो जब इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का वी आई एक्स वी आई कॉस थीटा होगा, जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखें, इससे आगे इधर से इस डायरेक्शन में आगे से इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो इस पे एक्ट नहीं कर रही, एयर रेजिस्टेंस इस पे एक्ट नहीं कर रही। जब एयर रेजिस्टेंस इस पे एक्ट नहीं कर रही तो इसकी फोर्स क्या आ जाती है, अलोंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो इस पे फोर्स है वो जीरो हो जाती है। जब हॉरिजॉन्टली एयर फ्रिक्शन इस पे जीरो हो गई है तो उसकी वजह से इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है जब आगे से इस पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करती, हॉरिजॉन्टली इस पर कोई फोर्स नहीं लगती, जब हॉरिजॉन्टली इस पर फोर्स नहीं लगेगी तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन भी इसके अंदर पैदा नहीं होगा। जब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टली चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगा। अब हमें मालूम करना है हॉरिजॉन्टल मोशन कि इधर से इधर आते हुए ये हॉरिजॉन्टल मोशन इसकी कैसे होती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल मोशन इसकी क्या है। अब देखें कि जब हॉरिजॉन्टली इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता तो हॉरिजॉन्टली चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होती। इसका मतलब है जो इसकी हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी होती है वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, और वो किसके बराबर होती है, वो होती है वी आई कॉस थीटा। क्या होती है, वी आई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। जब एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो जिस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और वो होगी वी आई कॉस थीटा। अब हमने हॉरिजॉन्टल मोशन मालूम करनी है। एस, जब भी हॉरिजॉन्टली मोशन लेते हैं तो इस सूरत में हम वेलोसिटी का हमेशा एक्स कंपोनेंट लेते हैं। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं,
एक्स कंपोनेंट लेते हैं, और एक्सेलरेशन भी अलॉन्ग हॉरिजेंटली ही हम लेते हैं। जब हम हॉरिजेंटली मोशन की बात करते हैं तो s इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हम ले रहे हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। जब हम हॉरिजेंटली मोशन की बात करते हैं तो उस सूरत में वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेते हैं और एक्सेलरेशन भी हॉरिजेंटल ही लेते हैं। अब हमें पता है कि वी आई एक्स वी आई कॉस थीटा साथ में टी प्लस 1/2, अब ए एक्स कितना होगा 0, जब ये 0 आएगा 0 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर 0 हो गया, तो वी आई कॉस थीटा टी, ये हमारे पास हॉरिजेंटल मोशन है। अब हॉरिजेंटल ये इधर से इस पॉइंट ए से डी तक आते हुए हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर होता है, साथ में ये वर्टिकली ऊपर से नीचे आते हुए कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकली डिस्टेंस कवर करता है, और ये जो मोशन है कौन सी मोशन है, वर्टिकली मोशन है। अब ऊपर से नीचे आते हुए अब यहाँ से देखें कि इसको जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो है वी आई। अब वी आई के दो कंपोनेंट हैं, वी आई एक्स वी आई वाई। अब हॉरिजेंटली फेंका गया तो वी आई एक्स होगा, जबकि वी आई वाई क्या होगा 0। अब जब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो उसके नतीजे में हम वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। अब जब वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो वी आई वाई मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से अगर फेंका गया तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया है 0, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब ऊपर से नीचे आते हुए ए की वैल्यू g के बराबर चली जाती है और g क्या आ जाता है पॉजिटिव, जी टी स्क्वायर। तो 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास वर्टिकल मोशन जो है वो आ गई है। अब आगे वाला है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग फ्लाइट। अब इधर से हमको हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने किक किया है, यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई एक्स वी आई वाई। ना ये इंक्लाइन, ना ये हॉरिजॉन्टल है, ना ये वर्टिकल है, बल्कि दरमियान में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा। अब कहता है कि आपने किसी पॉइंट ए ले लें, बी ले लें, किसी भी पॉइंट पर आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो फर्ज करें कि इसकी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है अलोंग दिस, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। अगर ये फाइनल वेलोसिटी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वी एफ एक्स और वी एफ वाई। अगर हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो हमें इसके दो कंपोनेंट वी एफ एक्स और वी एफ वाई मालूम करने पड़ेंगे। Suppose a projectile projected at angle theta with initial velocity vi and no horizontally force act on it. इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो जो इसका इनिशियल इसका एक्स कंपोनेंट होगा वही इसका फाइनल एक्स कंपोनेंट होगा। तो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब वी एफ वाई हमने मालूम करना है। फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो इधर भी इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेंगे, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। अब जब नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो a की वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, g में, और नीचे से ऊपर जाते हुए g की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे a की जगह माइनस जी आ जाएगा और वी आई वाई आ जाएगा वी आई साइन थीटा। वी एफ वाई किसके बराबर आया, वी एफ वाई आया वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अब आपके पास वी एफ वाई की वैल्यू भी आ गई, वी एफ एक्स की वैल्यू वी आई कॉस थीटा, वी एफ वाई की वैल्यू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अगर आप वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो ये होता है अंडर रूट वी एफ का स्क्वायर प्लस वी एफ एक्स का स्क्वायर वी एफ वाई का स्क्वायर। और अगर आपने ये एंगल थीटा मालूम करना है तो ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स। tan इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो ये आपके पास वो एंगल आएगा जो प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।